अस्सलामुअलैकुम जी तलबा कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड के पेपर दिए हैं और आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि अक्सर बात सुनने को मिलती है फ़लाँ बच्चे का यूएमसी बन गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यूएमसी क्या होता है, यूएमसी बनता क्यों है और यूएमसी की सज़ा क्या होती है, इसकी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। यूएमसी का मतलब होता है अनफेयर मेन केसेस। ठीक है, आप अगर फेयर तरीके के साथ अपना पेपर सॉल्व नहीं करते, फेयर तरीके के साथ आप पेपर में अपेयर नहीं होते, तो आपको अनफेयर मीन्स केसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अब अनफेयर केसेस की लिस्ट के अंदर कौन कौन से केसेस शामिल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इस लिस्ट के अंदर फॉल करते हैं। सबसे पहला, आपकी रॉ नंबर स्लिप के ऊपर कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से हदायत जो है वो दी जाती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अगर आप उन पर अमल नहीं करते, आप उनको फॉलो नहीं करते, तो यूनिवर्सिटी आपका यूएमसी बना सकती है। नंबर 2, अगर आप अपनी जवाबी कापी के ऊपर रॉ नंबर वाले पेज के अलावा, जहां आप रॉ नंबर लिखते हैं वहां हम रॉ नंबर और नाम वगैरह मेंशन होता है, उसके अलावा अगर किसी भी दूसरे पेज के ऊपर जहां हम आंसर लिखते हैं वहां अपनी जो है पहचान करवाते हैं, अपना कोई स्केच बनाते हैं, कोई खुफिया कोड लिखते हैं या अपना नाम लिखते हैं या मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो भी यूनिवर्सिटी आपका यूएमसी बना सकती है। अगर आप जवाबी कापी का कोई पेज जो है वो फाड़ देते हैं, पेज वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो भी जवाबी कापी के बोर्ड जो है वो आपका यूएमसी बन सकता है। अगर आपसे कोई इररेलेवेंट मवाद जो है वो बरामद हो जाता है, फिर भी यूएमसी बनेगा। अगर आपसे मोबाइल फ़ोन बरामद हो जाता है, फिर भी यूएमसी बनेगा। अगर आप सुप्रीडेंट, निगरान या वाइस सुप्रीडेंट से बदतमीज़ी करते हैं, उनकी बात पर अमल नहीं करते, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, तो भी आप पर यूएमसी बनेगा। अगर आप अपने पेपर के अंदर जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको कोई मिनट समाजत करते हैं, कुछ लिखते हैं, यानी उसको अपील करते हैं कि मुझे पास कर देना, या आप जो है वो कोई भी बात इररेलेवेंट जो पेपर के रेलिवेंट ना हो वो अपनी शीट के ऊपर लिखते हैं, तो भी यूएमसी बन जाता है। अगर आप अपना पेपर किसी दूसरे बच्चे को पकड़ा देते हैं और उसका पेपर खुद पकड़ लेते हैं, तो भी आपके ऊपर यूएमसी बन जाता है। अब अनफेयर मीन केसेस की ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो फाल करते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका यूएमसी बना है तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किस केस के अंदर फाल कर रहे हैं, आपका यूएमसी बना क्यों है। ठीक है, अब यूएमसी की सज़ा क्या है। यूएमसी बनने के बाद क्या आपके पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, क्या 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, आप ला के एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। अब मैं आपकी पनिशमेंट की तरफ चलता हूँ। अगर आप अनफेयर मीन्स केसेस के अंदर फॉल कर गए तो अब आपको सज़ा क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप किस केस में फ़ॉल कर रहे हैं, आपका यूएमसी बनने की रीज़न क्या थी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा दी जाएगी। रिज़ल्ट आने से 2 वीक पहले आपको एक लेटर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको लेटर के अंदर लिखा होगा कि आपने फ़लाँ पेपर के अंदर फ़लाँ एक्टिविटी की थी और उस एक्टिविटी की बिना पर आपका यूनिवर्सिटी ने यूएमसी बना दिया है। अब उस यूएमसी की इंक्वायरी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंक्वायरी टीम बनाई जाएगी उसके सामने आपको अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, आपको सुना जाएगा कि आपने वाकई ही ये एक्टिविटी की है या नहीं की है, या जो भी है, मतलब आपको सुने बगैर वो आपको पनिश नहीं करते। वो आपको बुलाएंगे, आपने वहाँ अपीयर होना है, लाजमी होना है, आपने लाजमी जाना है। अगर आप नहीं जाते तो आप गिल्टी हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है, आपने वहाँ लाजमी जाना है और अपने आप को क्लियर करवाना है। जो भी मामला थे वो आपने उधर बताने हैं कि ये वजह थी, इस वजह से ये इशू बना। ठीक है, अब आपकी बात सुनने के बाद यूनिवर्सिटी किन स्टेप की तरफ जा सकती है।
फ़ाइन आपको कर सकती है। अगर उनको लगता है कि मामला इतना सीरियस नहीं है तो वो आपको पास भी कर सकती है पेपर के अंदर, रेलिवेंट पेपर के अंदर। लेकिन अगर मामला उनको लगता है कि वाकई ऐसा हुआ है या कोई ऐसा संगीन गलती इस बच्चे की है, आपको फ़ाइन किया जा सकता है और आपका वो रेलिवेंट पेपर कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम किया है, यानी आपसे कोई ऐसा मवाद, कोई मैक्रोकॉपी बरामद हो गई है, या आपने बड़ी बदतमीज़ी ज़्यादा की है, या आप असला लेकर चले गए हैं, या इस तरह की कोई भी हीनियस क्राइम है, तो यूनिवर्सिटी आपके सारे पेपर भी कैंसिल कर सकती है। ठीक है, आपने ये बात लाजमी माइंड में रखनी है कि जैसे ही आपको लेटर आए, आपने विज़िट लाजमी करना है यूनिवर्सिटी का, आपने इंक्वायरी के अंदर शामिल लाजमी होना है। उम्मीद है कि आपको वो वहाँ से अच्छा खासा रिलीफ देंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको पनिशमेंट देंगे तो वो आपका रेलिवेंट पेपर कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा आपके ऊपर 5 साल की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रेलिवेंट पेपर कैंसिल भी हो जाएगा तो आप सप्ली के अंदर अपीयर होकर वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक हदायत कर दूं नेक्स्ट पेपर्स के लिए कि कोई भी ऐसा गैर अखलाकी मवाद या कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको और यूनिवर्सिटी को परेशानी का सामना करना पड़े। उम्मीद है कि आपको यूएमसी के अबाउट जो है वो डिटेल में समझ लगी होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।